गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपको पेंशन का टैक्स ट्रीटमेंट बताऊंगी सैलरी हेड में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि पेंशन होती क्या है। पेंशन एक रिटायरमेंट बेनिफिट होता है जो हमें रिटायरमेंट के बाद मिलता है मंथली बेसिस पे। ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट हमें रिटायरमेंट के बाद हर मंथ मिलती है। ठीक है, तो सैलरी में पेंशन दो तरीके की हैं, एक है कम्यूटेड पेंशन और एक अनकम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन क्या होती है? कम्यूटेड पेंशन एक्चुअली जो हमें रिटायरमेंट के बाद जो हमें पेंशन मिलने वाली है मंथली बेसिस पे, हम उसका कुछ परसेंट लमसम विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मतलब विड्रॉ कर लेते हैं मतलब हम वो अमाउंट लमसम एडवांस में ले लेते हैं। ठीक है, वो अमाउंट हम कुछ परसेंटेज, ठीक है, तो वो हम लमसम मिल जाती है हमें। वैसे हमें पेंशन पर मंथ मिलती है, मंथली बेसिस पे मिलती है, लेकिन कम्यूटेड पेंशन क्या होती है, हम एक परसेंटेज ऑफ मतलब एक परसेंटेज हम क्या करते हैं एडवांस में ले लेते हैं, तो वो होती है कम्यूटेड पेंशन। ठीक है, अनकम्यूटेड पेंशन क्या होती है? अनकम्यूटेड पेंशन होती है वो पेंशन जो हमें मंथली बेसिस पे ही मिल रही है रिटायरमेंट के बाद। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी, आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो ना आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब कैसे क्या टैक्सेबिलिटी, क्या टैक्स ट्रीटमेंट है कम्यूटेड पेंशन का। तो सबसे पहले कम्यूटेड पेंशन का देखेंगे हम। कम्यूटेड पेंशन के दो केसेस बनेंगे, एक है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 100% एग्जेम्प्ट होती है कम्यूटेड पेंशन। 100% एग्जेम्प्ट मतलब जो कम्यूटेड पेंशन से गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, मतलब वो उसकी इनकम में ही ऐड नहीं होती है। ठीक है, तो इनकम में ऐड नहीं होगी तो टैक्स कैसे लगेगा। अब हम देखते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हम पहले चेक करते हैं क्या वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रेचुइटी रिसीव करता है या ग्रेचुइटी रिसीव नहीं करता। अगर ग्रेचुइटी रिसीव करता है तो अलग उसका ट्रीटमेंट है, और अगर नहीं करता तो उसका अलग ट्रीटमेंट है। ठीक है, अगर वो ग्रेचुइटी रिसीव करता है तो 1/3 ऑफ 100% कम्यूटेड पेंशन शेल बी एग्जेम्प्ट। तो कितना एग्जेम्प्ट होगा, मतलब कितने पे टैक्स नहीं लगेगा। सबसे पहले जितना हमें कम्यूटेड पेंशन रिसीव हुआ है जितना परसेंट, उसका हम 100% कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, फिर उस 100% जो हमने कैलकुलेट किया उसका 1/3 जो होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, और अगर ग्रेचुइटी रिसीव नहीं करता तो हाफ ऑफ 100% कम्यूटेड पेंशन शेल बी एग्जेम्प्ट। तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले 100% जो कम्यूटेड पेंशन हमें जितना रिसीव हुआ है हम उसका 100% कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसका जो हाफ होगा वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनकम्यूटेड पेंशन का केस। अनकम्यूटेड पेंशन के केस में क्या होगा, अनकम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोनों के केसेस में सेम टैक्स ट्रीटमेंट होगा, मतलब बिल्कुल 100% टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनकम्यूटेड पेंशन जो हमें रिटायरमेंट के बाद मंथली बेसिस पे मिलती है वो टैक्सेबल होती है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल करके बता देती हूँ ताकि आपके लिए क्या रहेगा, ईजी हो जाएगा, और आप प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि एक एग्जाम्पल आपके लिए इनफ है। सो मिस्टर एक्स रिटायर्ड हुए थे ऑन 1 अक्टूबर 18 को। ही रिसीव 10,000 पर मंथ पेंशन। मिस्टर एक्स 1 अक्टूबर 2018 को रिटायर हो गए और 1 अक्टूबर 2018 से उन्हें 10,000 पर मंथ पेंशन मिलनी शुरू हो गई, मतलब उन्हें 10,000 पेंशन मिलनी शुरू हो गई रिटायरमेंट होने के बाद। ऑन 1 जनवरी 19 ही कम्यूट्स, ऑन 1 जनवरी 19 ही कम्यूट्स हिज 1/4 या 25% भी कह सकते हैं। 1/4 25% कैसे, जैसे जनरली आपको क्वेश्चन में परसेंटेज ही दी रहेगी, बट अगर आपको फ्रैक्शन दी होगी तो आप उसे परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जितना फ्रैक्शन है ना 1/4, आप इसे इंटू कर दीजिए 100 से। तो अगर आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आप इंटू कर दीजिए 100 से, तो परसेंटेज निकल जाएगी। तो उसने 1 जनवरी को कम्यूट करवा ली अपनी 1/4 या 25% पेंशन, और रिसीव हुई उसे 6 लाख एज कम्यूटेड पेंशन। तो उसने अपनी पेंशन कितनी कम्यूट करवा ली थी, 25%, और उसे कितनी मिली, वो 6 लाख एज कम्यूटेड पेंशन। मतलब ये जो 6 लाख है ना, ये 25% के बराबर है। ठीक है ना, क्योंकि उसने 25% कम्यूट करा ली थी और उसे 25% कम्यूट कराने के बाद 6 लाख मिली। तो वो क्या कह रहा है कि कैलकुलेट करो टैक्सेबल पेंशन। उसने ये नहीं कहा कि कम्यूटेड टैक्सेबल मतलब कम्यूटेड पेंशन की क्या टैक्सेबिलिटी है वो कैलकुलेट करो, या अनकम्यूटेड की क्या टैक्सेबिलिटी है। उसने बोला पेंशन चाहे वो कम्यूटेड हो चाहे अनकम्यूटेड हो कैलकुलेट करो। और दोनों केसेस में आपको बताऊंगी मैं, पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। तो सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर कम्यूटेड पेंशन मिली है, ये 6 लाख रुपये जो मिले हैं ना, तो क्या होगा, मैंने बताया था आपको 100% एग्जेम्प्ट होगा। 100% एग्जेम्प्ट मतलब ये 6 लाख रुपये ना उसकी इनकम में ही ऐड नहीं होंगे,
और उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनकम्यूटेड पेंशन की। तो मैंने अनकम्यूटेड पेंशन में आपको क्या बताया था कि अनकम्यूटेड पेंशन क्या होती है, जो मंथली बेसिस पे रिसीव होती है रिटायरमेंट के बाद। तो हम चेक करते हैं मंथली बेसिस पे कितनी रिसीव हुई थी। देखो, सबसे पहले तो 1 अक्टूबर 2018 को जब वो रिटायर हुआ तो उसे 10,000 पर मंथ रिसीव हुई, ठीक है। लेकिन उसने 1 जनवरी 2019 को कम्यूट करवा ली, तो मतलब 1 अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक उसे 10,000 मिली, 10,000 पर मंथ मिलती रही। तो देखिए, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक कितने महीने हो गए, 3 महीना, उसे 10,000 मिली। तो 1 महीने का 10,000, तो 3 महीने का कितना, 10,000 इंटू 3, 30,000 इतना मिला। लेकिन अब 1 जनवरी को उसने कम्यूट करवा ली अपनी 1/4 या 25% पेंशन, और उसे कितनी मिली, 6 लाख। अगर उसने 1/4 या 25% कम्यूट करवा ली तो अब अनकम्यूटेड कितनी बची, 3/4 कह सकते हैं, या परसेंटेज में कितना कह सकते हैं, 75%। तो 10,000 थी, उसने कितनी करवा ली कम्यूट, 1/4 या 25%, तो बची कितनी, 3/4 या 75%। तो हमने इतना कैलकुलेट कर लिया, तो कितना आया, 7,500, ठीक है। तो मतलब उसे कम्यूट कराने के बाद 1 जनवरी 19 से उसे कितनी पेंशन मिलने लगी, 7,500। तो जनवरी टू मार्च 3 महीना उसे कितनी मिली, 7,500 इंटू 3, तो कितना हो गया ये, 22,500। तो मार्च तक देखा जाए तो कितनी मिली उसे, 22,500, ठीक है। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे 30,000 प्लस 22,500 तो कितना आया, 52,500। तो टोटल अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में देखें कितनी टैक्सेबल पेंशन है, तो कम्यूटेड पेंशन तो एकदम नील होगी, कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो अनकम्यूटेड पेंशन ही बची। तो टोटल कर देंगे तो टैक्सेबल पेंशन कितनी होगी, 52,500, ठीक है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होगा, अब पहले चेक करेंगे हम कम्यूटेड पेंशन है, अनकम्यूटेड पेंशन है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था अनकम्यूटेड पेंशन है, तो जैसे हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ट्रीटमेंट किया सेम उसमें वैसे ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। बट कम्यूटेड पेंशन है तो हम ये चेक करेंगे क्या वो ग्रेचुटी रिसीव कर रहा है या वो ग्रेचुटी रिसीव नहीं कर रहा है। जनरली आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो आप ये मान एज्यूम कर लेना कि ग्रेचुटी रिसीव वो नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक है। तो अगर ग्रेचुटी रिसीव कर रहा है तो हमने कितना क्या पढ़ा था कि 1/3 ऑफ 100% कम्यूटेड पेंशन एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कम्यूटेड पेंशन का हम 100% कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये कम्यूटेड पेंशन थी ये किसके बराबर है, किसके इक्वलेंट है, 25% के। तो ये 25% के बराबर है, तो हमें उस 6 लाख को 100% बनाना है। तो देखिए, जब 6 लाख 25% के बराबर है तो 100% कितना होगा, हम यूनिटरी मेथड लगा देंगे तो कितना आया, 24। हाँ, तो 6 लाख का हम 100% कैलकुलेट करेंगे तो 24 लाख आया। अब इसका 1/3 क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। तो 24 लाख का 1/3 हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 8 लाख। तो मतलब कम्यूटेड पेंशन 8 लाख तक एग्जेम्प्ट होगी, लेकिन हमें रिसीव ही कितनी हुई है, 6 लाख। तो और 8 लाख तक एग्जेम्प्ट होगी, इसका मतलब 100% कम्यूटेड पेंशन एग्जेम्प्ट होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर ग्रेचुटी रिसीव नहीं कर रहे हैं हम एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय उस केसेस में, तो उस केस में क्या होगा, हाफ ऑफ 100% कम्यूटेड पेंशन एग्जेम्प्ट होगी। तो सबसे पहले हम 100% कैलकुलेट करेंगे कम्यूटेड पेंशन का। जो हमें कम्यूटेड पेंशन रिसीव हुई थी वो 25% के इक्विवेलेंट थी, तो 100% कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ये यूनिटरी मेथड है, हमने यूनिटरी मेथड अप्लाई किया है, ठीक है। तो अगर हमने 100% कैलकुलेट किया तो कितना आया, सेम 24 लाख। अब इसका हाफ एग्जेम्प्ट होगा, तो हमने 24 लाख का हाफ किया तो कितना होगा, 12 लाख। 12 लाख, तो इसका मतलब क्या है, 12 लाख तक क्या होगी, कम्यूटेड पेंशन एग्जेम्प्ट होगी। एग्जेम्प्ट होगी इसका मतलब क्या है, 12 लाख तक एग्जेम्प्ट होगी, लेकिन हमें रिसीव कितनी हुई है, 6 लाख। तो क्या होगा, 100% कम्यूटेड पेंशन, मतलब 6 लाख पूरी की पूरी क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर हम देखें नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो सिर्फ क्या होगी, अनकम्यूटेड पेंशन जो होगी वो टैक्सेबल होगी, जैसे हमने पीछे कैलकुलेट किया है, ठीक है। सो गाइज, आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, आपको कोई टॉपिक समझना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। थैंक यू।